दाल माश बनाने का तरीका, वो भी ढाबा स्टाइल दाल माश। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दाल माश फ्राई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल माश बनाने का तरीका। ये बहुत फेमस है पाकिस्तानी ढाबों में ख़ास तौर पर। इसे फ्राई करने का जो तरीका है वो इसे ख़ास बनाता है। सिर्फ एक बार मेरी इस दाल माश फ्राई रेसिपी के तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह गोश्त से ज़्यादा खाई जाएगी और आपकी तारीफ़ें भी होंगी। तो चलें दाल माश बनाने का तरीका शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें आधा कप तेल डाल देंगे। तेल हल्का सा गर्म होगा तो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हमने छील के इस तेल में डाल देंगे साबुत। प्याज़ों को हमने काटना नहीं है, साबुत ही इस तेल में फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। अभी हम इसमें मज़ीद और चीज़ें फ्राइंग के लिए डालेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। प्याज फ्राई हो रहे हैं तो इसमें आधी गट्टी लहसुन की छील के डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे और 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमने साबुत ही इसमें फ्राई करनी है तेल में, इनको काटना नहीं है। आप देखेंगे ये दाल माश फ्राई इतने मज़ेदार बनकर तैयार होगी, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी। सारी चीज़ों को हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है कि इनकी जो कच्चे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इनके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके उतर रहे हैं और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब इन सब चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को ठंडा कर लेते हैं और फिर ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट हम कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताएंगे। अब उसी तेल में कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची डाल देंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हल्की आंच पे 5 से 10 सेकंड के लिए इसे कड़कड़ाएंगे ताकि तेल में इन सब चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। एक पाव मैंने दाल माश को अच्छे से धो के पानी से भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए और उसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल के इसे फुल बॉईल कर दिया है। अब इस दाल माश को इस तेल में डाल देंगे और 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई करना है ताकि ये जितनी भी हमने चीज़ें तेल के अंदर डाली थी उनका फ्लेवर जो है वो इस दाल माश में आ जाए। दाल माश हमने फ्राई कर ली है। अब हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि दाल में इन सब चीज़ों का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। वीडियो के एंड में एक स्पेशल तड़का बनाकर इस दाल में डालेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल बॉईल करते हुए मैंने हाफ टी स्पून नमक उसमें डाला था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून नमक और शामिल किया है। 5 मिनट तक मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, भूनेंगे और हाफ कप पानी डालेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से कुक हो जाएँ। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच हमने दही डाल देना है अच्छे से फेंट के। दही को हमने मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। दही को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और 4 से 5 खाने की चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। तेल हल्का सा गर्म होगा तो 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 4 से 5 गोल लाल मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के स्पेशल तड़का बना के दाल माश फ्राई में डाल देते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल माश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तड़के में दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया। मेरे पास अदरक ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी-सी पड़ी हुई थी तो वो मैंने काट के छोटी-छोटी काट के डाल दी है। अब इसको कवर करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। कवर हटाते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आज मैंने आपके साथ दाल माश बनाने का तरीका शेयर किया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा यह तरीका कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।